हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सज्जन कुमार और केपी डिजिटल वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैनेजमेंट स्किल का यह दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग के ऊपर। इससे पहले मैंने मैनेजमेंट स्किल का पहला वीडियो बनाया था, जिसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था प्लानिंग का। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उस वीडियो को ज़रूर देखें। और पिछली वीडियो को आप सभी ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और केवाईपी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो मुझसे लाइव सेशंस करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर ले, जिससे कि हमारे साथ लाइव सेशन के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्लानिंग के ऊपर डिस्कस किया था, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेटिंग के ऊपर। तो एक बार मैं क्विक रिव्यू कर देता हूं कि मैंने क्या लिखा है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अकॉम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो क्या है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, कोऑर्डिनेटिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का और कंट्रोलिंग का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो होता है, उसका जो टारगेट होता है वो उसको अचीव करने का। तो अगर इसमें आपको अकम्प्लिश का अगर मीनिंग समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको लिख देता हूँ। इसका मतलब ये होता है पूरा करना। और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है, आप इसको समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी, आप कह सकते हैं कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था, जो भी टीम में काम करता है, आप उसको जो एक ऑर्गेनाइजेशनल के रूप में बिहेव करता है उसको आप ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। तो दैट मीन्स कि इसको हम कह सकते हैं संस्था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम चलते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेटिंग के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग को आप एक सिंपल वे में समझ सकते हैं, ऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनाइजिंग को, अब इसको और कैसे समझ सकते हैं, इसको इस तरह समझ सकते हैं सॉरी। अब देखिए, अब आपको समझने में आसान हो गया होगा कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब, इसको हम ये कहते हैं ऑर्गेनाइज, मतलब चीजों को सही तरीके से व्यवस्थित करना, मतलब उसको अरेंज करना, नहीं सही तरीके से अरेंज करना। तो अब आपको ये ऑर्गेनाइजिंग को ऑर्गेनाइज समझिए, फिर उसको इस तरह समझिए कि चीज़ों को सही तरीके से व्यवस्थित करना। तो आपको ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करता है। सपोज कीजिए कि आपने प्लान कर लिया ऑर्गेनाइजेशन का, जो आपका जो गोल है वो सेट कर लिया है, प्लानिंग भी कर लिया। अब उस चीज़ को आप ऑर्गेनाइज कैसे करोगे। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, ये अगर आप सपोज कीजिए कि कोई भी चीज़ आपको इस तरह से रखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका कोई घर का सामान ही है और इस तरह से कहीं से कहीं रखा हुआ है। तो आपको अगर जब भी कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी या फिर किसी भी चीज़ को, तो आपको फिर इन सबको चीज़ को ऐसे ऐसे करके हटाना पड़ सकता है, या फिर इधर उधर करके फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा कि मुझे इसमें से कौन सी चीज़ चाहिए। तो इसी का जरूरत पड़ता है हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो चीज़ों को सही तरीके से रखने का, जैसे कि हमको जब जरूरत पड़ सके वो आसानी से हम ले सके, और जब जरूरत पड़े आसानी से हम उसको वापस वहां पे रख सके। तो इसी चीज़ को अगर आपको ये एग्जांपल के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए इसी चीज़ को मैंने क्या किया कि मैंने पार्ट वाइज
अब सपोज कीजिए कि आपके घर का सामान है, मान लीजिए उसको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया कि इस कैटेगरी का जो सामान आएगा वो यहाँ जाएगा, और इस कैटेगरी का जो सामान आएगा वो यहाँ जाएगा, और इस कैटेगरी का सामान जो है ये यहाँ रहेगा, और इस कैटेगरी का सामान जो है यहाँ रहेगा। अब आप जरा सा इसमें आप खुद आप सोच सकते हैं कि आप इन चीज़ों को भूलिएगा नहीं। कोई भी चीज़ कहीं भी रखा रहेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं, वापस उसको उसी जगह पे आसानी से रख सकते हैं। तो यही होता है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब चीज़ों को सही तरीके से उसको व्यवस्थित अरेंज करना। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइज का क्या मीनिंग होता है। तो इस तरह से आप कहीं भी आपका, जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो तो वहाँ पे एक रहता है, आप जाएंगे तो देखेंगे तो ऑर्गेनाइज करने का मतलब फाइल फोल्डर को आप कैसे ऑर्गेनाइज करने वाले, कैसे उसको अरेंज करने वाले हैं। तो यही होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। सेम ये सब जगह सेम इसी तरह से काम करता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजिंग का जो मतलब होता है, बिजनेस में ही हो या कहीं भी हो, उसका क्या रूल होता है, यानी उसका क्या काम होता है। अब हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेटिंग के ऊपर। सॉरी, अब देखिए मैंने लिखा है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट का मतलब आप अगर आसान भाषा में समझना चाहे तो कोऑर्डिनेशन लिख देते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक मतलब संबंध कह सकते हैं। संबंध स्थापित करना, आप इसको कोलैबोरेशन भी बोल सकते हो। तो आप देखिए, अब आपका ये कंपनी है और ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका कस्टमर है। तो अब ये जो कस्टमर है और आपका प्रोडक्ट है आपको यहाँ तक पहुँचना है, तभी आपका प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा, तभी सेल होगा। तो उस केस में आप वहाँ तक डायरेक्ट पहुँचना आपके लिए मुश्किल होता है। अगर आप जाते हैं डायरेक्ट तो आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो उस केस में आप क्या करते हो, तो आप अप्रोच करते हो कि जो आपका जो पार्टनर बनने के लिए जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटर को, ये आ गया डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर को गए तो ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। अब आप क्या किए कि आप इनसे टाई अप किए, मतलब इनसे कोऑर्डिनेट किए कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है और मुझे कस्टमर को सेल करना है, तो मेरा प्रोडक्ट आप आपके पास रख करके आप सेल करिए। तो ये क्या हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन इनके साथ बन गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे, मान लीजिए ये एक है, अब कोई दूसरा कंपनी का है तो आप उनके पास गए कि भाई मेरा आप भी प्रोडक्ट, मेरा यह प्रोडक्ट है, आप भी इस मेरा प्रोडक्ट को प्रमोट करो और आप भी सेल करो। ठीक है, इस तरह से आपने इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया। और इन लोगों ने भी, इनका भी एक चैनल पार्टनर है, रिटेलर हो गया या फिर जो भी हो, और इनका एक ये भी अपना किसी को फ्रेंचाइजी दिया हुआ है कि भाई तुम मेरा सेल करो। तो अब इस तरह से क्या करेगा, ये एक चेन बन गया। ये देखिए इस तरह से कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट कर रहा है कि आपस में एक दूसरे के साथ। फिर देन ये यहाँ पहुंच रहा है कस्टमर के पास। इसमें भी कुछ और पार्ट्स हो सकते हैं। तो दैट मीन्स कि देखिए ये एक मतलब टीम वर्क के थ्रू जा रहा है, ये डायरेक्ट नहीं कस्टमर के पास पहुंच रहा है। इसका प्रोडक्ट पहुंच रहा है, इसका प्रोडक्ट पहुंचा यहाँ पर, लेकिन कैसे पहुंचा कि ये कोऑर्डिनेट करते गए, यानी कि इसको टीम बनाते गया कि इनके साथ टाई अप किया, फिर इनके साथ किया, फिर ये इनके साथ, ये इनके साथ, फिर जाके कस्टमर तक पहुंचा। अगर ये डायरेक्ट जाता तो फिर इनको बहुत सारे एक्सपेंसेस करने होते, क्योंकि इसको कोई डायरेक्ट पहचान नहीं पा रहा है। तो ये क्या करता, अपना मार्केट में एक ब्रांड क्रिएट करता, उसमें इसको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता, उसका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखना पड़ता, बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाते। अब इनके माध्यम से इसका कॉस्टिंग कम पड़ गया और इनको कुछ प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन दे दिया गया कि आप जितना प्रोडक्ट सेल करोगे उतना कमीशन आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये भी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर पा रहा है, इनको दे रहा है, ये ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचा रहा है। तो ठीक इसी तरह से क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेशन बन गया है और ये अपना काम करता है। तो आप जब भी कभी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टार्ट करते हो या बनाते हो तो सेम इसी तरह से आपको एक रूल्स फॉलो करने होंगे और आपको एक टीम वर्क बना करके आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, आपका ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कोऑर्डिनेशन
एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप सभी को इस तरह से ध्यान रखना है कि हम लोग डायरेक्ट भी जा सकते हैं, जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास बहुत बजट है तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, खुद का आप आउटलेट खोल सकते हैं, खुद डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं। बट अगर आप इस तरह से जाते हैं तो आपका मार्केटिंग बजट जो होता है कम भी रहेगा तो भी चलेगा। तो आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है और ऑर्गेनाइजिंग, जो मैंने पिछले एग्जांपल से समझाया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे के पार्ट्स जो बाकी रह गए हैं। तो जो भी इस चीज़ में अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है वो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको फिर से हम लोग वापस कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।